हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति, हर हर शंभू। तो आज की रीडिंग रहने वाली है क्या है इस रिश्ते के लिए डिवाइन की मर्जी। आज का टॉपिक रहेगा जो आपका रिश्ता है या तो नया आया है या आपके जीवन से जो जा रहा है या कोई मुश्किलों में आप किसी रिश्ते के फंसे हुए हैं, क्या डिवाइन की मर्जी है कि वो रिश्ता आपके जीवन में रहे आए या नहीं। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। अब ये क्या और कौन सा रिश्ता है ये तो जब मैं कार्ड निकालूंगी तभी पता चलेगा। तो डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे, गाइडेंस छिपी होती है वीडियो में, तो एंड तक रहें। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं जो कि मेरी सोल फैमिली है। तो आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं होगी, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लाइक तो बनता ही बनता है इस रीडिंग के लिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग थी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में जो दिख रहा है, आज तक जिन आप चीज़ों से गुजरे हैं, जिन भी चीज़ जो भी अवस्थाएं, जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में रही हैं, उनकी बात हो रही है। तो आपने अपने जीवन में रिश्तों को लेकर तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप सिंगल एक ही रिश्ते में रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो पूर्व में भी कुछ ऐसे रिलेशन में रहे जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थे, बेहद जहरीले रिश्ते मैं कहूँगी, जिन्होंने आपकी जीवन में सिर्फ आपकी नाक में ही दम किया है और कुछ भी काम नहीं किया है। हमेशा आपको पैर पकड़ के पीछे खींचना, और हर तरीके से आप जब दुखी हो गए हैं तो उन रिश्तों से आप भागे हैं, आप दूसरे रिलेशन में गए हैं और वहाँ भी कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो आप इस दूसरे रिलेशन में रहे या रहे हैं, क्या ये डिवाइन की मर्जी है कि ये रिश्ता आपको पहले जोड़ा उन्होंने और अब आज ख़त्म होने की कगार पे है? क्या ये रिश्ता भी बच पाएगा आपका या ये भी रिश्ता आपका चला जाएगा? तो यही तो देखना है आज की डिवाइन की मर्जी है या आपके जीवन में जो न्यू पर्सन एंट्री कर रहा है वो आपका भविष्य है। तो यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो आपके पार्टनर हैं, जो वर्तमान में रहे हैं या पूर्व एक्स कह लीजिए, ये जो बनने वाले हैं एक्स पार्टनर, जो कि अभी पूरी तरीके से एक्स नहीं हुए हैं क्योंकि आपके दिल दिमाग पर इनकी पूरी तरीके से एनर्जी हावी है। आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हैं। दरअसल आपने तो सच्चा प्यार कर लिया इनसे, आप दिल से आत्मा से हर तरीके से जुड़ गए। आपने तो ना समाज देखा ना उम्र की सीमाएं देखी हैं। आपने वो गाना भी है ना कि प्यार करे जब कोई तो ना उम्र की सीमा हो ना जाति का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो क्या है, कुछ ऐसे करके एक गाना है, सॉन्ग है। तो उसको मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ किसी सॉन्ग का, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि उस गाने के हिसाब से आपकी जीवन रहा कि ना आपने उम्र का बंधन देखा, ना आपने जाति का बंधन देखा है, ना आपने समाज की परवाह की है, ना परिवार की परवाह की है, और आपने इस इंसान को चुन लिया। ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, आप जो करते हैं कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन कभी कभी ऐसी ग्रह बन जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की भी शक्ति चली जाती है। काफ़ी समझदार होते हुए भी ऐसे कदम उठ जाते हैं कि जीवन में तहस नहस और तूफान आकर खड़े हो जाते हैं। तो यही हुआ आपके सामने। तो ये एक तरीके से डिवाइन की ही मर्जी थी। इस इंसान का आना आपके जीवन में ये डिवाइन की मर्जी थी, क्योंकि ईश्वर आपको बनाना चाहते थे मजबूत और दिखाना चाहते थे कि सत्यता क्या है। आप जीवन की सत्यता को नहीं जान पाते अगर आप इस इंसान के संपर्क में नहीं आते। तो मैं तो ये कहती हूँ, जो आपका बुरा करता है ना, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाता है, तो उसके लिए थैंक यू कह सकते हैं और कह सकते हैं डिवाइन का थैंक यू, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और बुरा करने वालों का भी हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर ये बुरे लोग हमारे जीवन में नहीं आते, ये बेकार के रिश्ते, जो टॉक्सिक रिलेशन हैं, जो मैं ये कहूँगी कि
क्या कहूँ मैं, कचरा पेटी रिलेशन, बिल्कुल कचरे की संज्ञा, जो बदबूदार कचरा होता है, ऐसे लोग जो जीवन में आ जाते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। जैसे कि जीवन में जैसे घर की सफाइयाँ, कचरे को समेट के फेंक देना, वैसे ही आपके जीवन की सफाई हो जाती है। बुरे लोग आपके जीवन से निकल कर चले जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता रहा, ये बिल्कुल बहुत आपके जीवन को, मैं ये कहूँगी, हर सुख के पल को हर के ले गया, हर सुख के पल को सोख लिया इसने। हर वो किरण जो सूर्य के द्वारा आपको प्रदान हुई, जो रोशनी आपको एक दिखती थी इसके साथ आगे जीवन बढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। तो आप बहुत निराश हुए, उदास हुए। आज भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं क्या ये व्यक्ति कभी सुधरेगा, क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में फिर से अब मुझे मिल पाएगा, मैं रिश्ता इससे ख़त्म कर लूँ या अब भी रिश्ता बनाकर चलूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल डिवाइन की ही मर्जी है। देखो, अवेकनिंग होनी है आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर रहे उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए, तकलीफ़ दी, तो अब अवेकनिंग होनी है इनको, मतलब इनकी आँखें खुलनी है। हिंदी शब्द में ये कहूँगी, इनके अंदर जो है परमात्मा के प्रति प्रेम जगना है और इनको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं ईश्वर। तो ये डिवाइन की ही मर्जी थी, ये डिवाइन की ही भेजा हुआ रिश्ता था। आप इसमें फंसे, आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। आप ये देखिए आप में परिवर्तन कितना हुआ, आप जो पहले थे वो आज नहीं हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको ज़्यादा फ़िक्र और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से मस्ती में अपनी चाल को आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें, अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान दें, ज़्यादा बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिनके जीवन में न्यू लव क्रश की बात अगर मैं करूँ तो ये डिवाइनली रिश्ता है या नहीं, ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में एक आकर्षण ज़रूर है और किसी एक आकर्षण में अगर आप बंधते हैं तो कर्मांश तो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी जन्म से जुड़े रहते हैं। अब ये आपका अच्छा कर्मा हो सकता है, बुरा भी कर्मा हो सकता है। तो डिवाइन की ही मर्जी है, जो भी आपके रिलेशन में अगर कोई आपके जीवन में आता है, चाहे वो थोड़े से पल के लिए ही क्यों ना हो, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, कुछ अच्छी सीख दे जाता है, कुछ बुरी सीख दे जाता है। बुरे अनुभव से आप गुजर जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार और लविंग डबिंग वाले अनुभव से भी आप गुजर सकते हैं और वो रिश्ते हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ना रहें, लेकिन आपके जीवन में भेजना बिल्कुल ही डिवाइन की मर्जी होती है। कौन आएगा, कौन जाएगा और किस टाइम तक कौन रहेगा, ये सब डिवाइन के ऊपर निर्भर है। आपका कर्म है कि आप रिश्तों को निभाएं अच्छे से और बाकी चीज़ें सब डिवाइन पे छोड़ दें। तो यही तो डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपने कर्म में लगे रहिए, अपने रास्तों पर, सच्चे रास्तों पर आगे बढ़ते रहिए, बाकी सारी चीज़ें आप डिवाइन पर छोड़ सकते हैं। तो ये रिश्ते तो मुझे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जीवन के कई रिश्ते, जो मुझे लगता है कि डिवाइन की ही मर्जी थी कि ये आपके जीवन में आए और आपको जीवन का एक नया पथ दिखा कर जाएं, जो कि आपने देखा है। जो आप बड़े हैं, किसी काम की ओर भी आप प्रेरित हुए हैं। अभी तक आप बहुत भोले भाले सीधे साधे बन के रहते थे, समाज दुनिया को कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज आपने बहुत कुछ जाना है, सीखा है, नया कुछ करने का जज्बा भी आप में पैदा हुआ है और आप कुछ नया कर भी रहे हैं। आप में से बहुत लोग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, सिंगिंग का, या यूट्यूब पे ही कोई चैनल, कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग का काम कर सकते हैं आप। किसी को अध्यात्म का शौक़ है तो आप उसी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे टैरो सीख सकते हैं, नंबरोलॉजी का है, ज्योतिष का है, जो भी है आप सीखने की बहुत आप में बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छाएँ आ रही हैं इन चीज़ों के लिए, जो भी आपकी रुचि के हिसाब से हैं। तो यहाँ आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल डिवाइन हाथ जो है आपके सिर पे है और डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और उन्नति करें। तो आपको आगे बढ़ना है, डिवाइन का आशीर्वाद भी आपके साथ है। और मैं बता दूं कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे बिल्कुल बताया, देखो लिंक तो इसी में दिया है चैनल के, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि मैंने बताया
एनर्जी ओरेकल डेक लेना है मुझे। उसके लिए मैंने कहा जो कोई भी सहयोग करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को उसमें समाहित करना चाहते हैं, अगर आप उसमें सहयोग करते हैं 100-200 रुपये का, तो वहाँ क्या होता है, आपकी एनर्जी उस डेक में हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो ये जैसे कहते हैं ना, कोई मंदिर जा रहा है तो उसके लिए बोलते हैं प्रसाद के लिए रुपए हमारे भी चढ़ा देना, तो वहाँ आपके भाव पहुँच जाते हैं, एनर्जी पहुँच जाती है। इसी प्रकार से है ये उदाहरण, मैंने उस चैनल पे भी दिया है और यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ। जो लोग अगर नए हैं या आप लोग जो पहले से ऐड हैं इस चैनल पे, उस चैनल पे नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए है ये। बाकी व्हाट्सएप फैमिली ने मेरी ने बहुत सहयोग किया, उनके लिए गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी दुआएं। और जो लोग भी यहाँ पर सुपर थैंक्स देते हैं या उसमें आप जो कार्ड मंगाने में सहयोग करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप जाके मुझसे पे करने के लिए पूछ सकते हैं कैसे किया जाएगा। मैं आपको स्कैन भेज दूँगी, आप 100-200 रुपये की मदद उसमें कर सकते हैं, तो आपकी एनर्जी हमेशा के लिए कार्ड में रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर।